हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैवान सर और इंग्लिश बाय शैवान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने जो है एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास जो है स्टार्ट किया है और हमने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिया हुआ है बिगिन टू, जो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा आप जो है हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी अवेल कर सकते हैं। हमारा जो क्लास है वो आपका गांधी चौक में जो है बिहारी टॉकीज के परिसर में लगा हुआ है ना। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है आप मेरे एक टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय शैवान सर, इस ग्रुप में भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक आपका होता है बिगिन टू, इसका हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बिगिन टू को यूज कैसे करते हैं वो हम जानेंगे, है ना, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सी फ्रिक्वेंटली यूज ये आपका फ्रेज होता है। और इसी फ्रेज से हम जो है सेंटेंस फॉर्म करने जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रूल जो है हमारा वो क्या है। रूल में ये है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट रखना है। सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखने के बाद बिगिन टू लिखना है। बिगिन टू के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है ना। तो ये हमारा सेंटेंस का रूल है ना। अगर हमें बिगिन टू से सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए रूल क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद आपको लेना है बिगिन टू। बिगिन टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है ना। अब हम आते हैं एग्जांपल में, है ना। जैसे कि एक मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूं कि वह इस बारे में सोचने लगा, ठीक है, लिखा है मैंने, वह इस बारे में सोचने लगा, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो इससे अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं, तो जैसे कि आपने सेंटेंस को पढ़ा, तो सेंटेंस से पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, फिर बिगिन टू लेना है, फिर V1 लेना है, फिर क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है ना। तो जैसे कि आपने सेंटेंस को पढ़ा, तो सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, वह। अब वह क्या है, मेल है, तो मेल है क्या आएगा, ही। सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, बिगिन टू, यहाँ पर क्या आएगा, बिगिन टू, ही बिगेन टू, ये हो गया, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा तो क्या करने लगा, सोचने लगा, तो सोचना को हम क्या कहते हैं, थिंक। थिंक, ये हो गया, है ना। इस बारे में, इसको हम क्या बोलेंगे, अबाउट दिस। अबाउट दिस, ही बिगेन टू थिंक अबाउट दिस, वह इस बारे में सोचने लगा, है ना। और अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया मैंने, मुझे, फिर दूसरा लेते हैं ना। अगर मैं कहता हूं मैं वहां जाने लगा, मैं वहां जाने लगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सब्जेक्ट क्या आती है, मैं क्या आएगा, आई, फिर क्या आएगा, बिगेन टू, आई बिगेन टू, उसके बाद गो देयर, आई बिगेन टू गो देयर, ये हो गया, है ना। इसे कॉपी लिखे फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूं रिया घर पर सोने लगी, रिया घर पर सोने लगी, तो इसका बनेगा क्या, ये होगा, रिया बिगेन टू, उसके बाद स्लीप एट होम, रिया बिगेन टू स्लीप एट होम, है ना। अगर मैं कहता हूं कि वह अच्छा महसूस करने लगी, इसका क्या बनेगा, ही कहाँ आएगा, शी बिगेन
टू फील बेटर, शी बिगेन टू फील बेटर, है ना। अगर मैं कहता हूं मैं उससे प्रश्न पूछने लगा, मैं उससे प्रश्न पूछने लगा, है ना। तब ये क्या बनेगा, आई बिगेन टू आस्क क्वेश्चंस टू हिम, उससे तो टू हिम, ये आपका बन गया, है ना। और अगर देखें वह मुझे याद करने लगी, वह मुझे याद करने लगी, इसका क्या बनेगा, शी, हाँ, शी बिगेन टू रिमेम्बर मी, ये आपको बन गया, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं प्रश्न को समझने लगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं प्रश्न को समझने लगा, आई बिगेन टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, है ना। अगर मैं कहता हूं कि वह यहाँ आने लगी, तो क्या बनेगा, शी बिगेन टू कम हियर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। टिल देन थैंक यू।